दोस्तों, अगर आपकी सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ है और आप ये सोच रहे हैं कि कैसे 500 रुपये इन्वेस्ट करके पर मंथ 1 करोड़ का फंड बनाया जाए, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 500 रुपये पर मंथ एसआईपी करके एक टाइम पीरियड के बाद जो है 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करके कैसे 1 करोड़ रुपये का फंड बनाया जा सकता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में आप समझ जाएंगे कि कैसे 500 रुपये पर मंथ से आप जो है 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपकी सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपये है और आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों को जो है एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, तो आपको 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे, जिससे आप 1 करोड़ का फंड जो है बना सकते हैं। इसके लिए मैंने सिलेक्ट किया है एसबीआई का ब्लू चिप फंड। ये म्यूचुअल फंड मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि एसबीआई की ब्रांच आपको जो है कहीं भी मिल जाएगी आपके घर के आसपास, जहां पर आप जो है इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस फंड को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 रूल फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको तुरंत एसआईपी स्टार्ट करनी है, उसके बाद इसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में कर दिया उसके बाद जो है अगले मंथ आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया। इसीलिए सबसे कम अमाउंट यानी कि 500 रुपये से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एसबीआई का ब्लू चिप फंड है। अगर इसके बात करें एनएवी प्राइस की, तो इसका एनएवी प्राइस जो है 101 है। एनएवी क्या होता है? एनएवी होता है पर यूनिट प्राइस। पर यूनिट प्राइस जो है 101 रुपये है। उसके बाद बात करते हैं एनुअलाइज रिटर्न की, मतलब जब से ये फंड बना है तब से जो है इसने कितना रिटर्न दिया है, तो 16.21% का जो है आपको रिटर्न मिला है। ये आपका एवरेज रिटर्न है। और इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो जो है 0.81% है, जो कि काफी कम है। तो इसमें इन्वेस्ट करने के आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला एसआईपी और दूसरा लमसम। एसआईपी में जो है आप मिनिमम 500 रुपये पर मंथ से जो है अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम की बात करें तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप जो है जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 5 लाख रुपए पर मंथ की एसआईपी कर सकते हैं या फिर 50,000 की या फिर 500 रुपए की, यहाँ पर है। अगर बात करते हैं लमसम की, तो लमसम में आपको मिनिमम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे एक साथ। लमसम होता क्या है? लमसम में आपको एक साथ जो है इन्वेस्ट करना होगा। मान लो आप 500 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं 10 साल के लिए, तो टोटल 60,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 60,000 रुपये आप तुरंत इन्वेस्ट कर दें। लमसम में आपको थोड़ा रिटर्न हाई मिलता है क्योंकि आप एक साथ 60,000 रुपये जमा करेंगे और इसको जो है 10 साल में 60,000 रुपये जमा करेंगे, तो जो रिटर्न होगा जैसे कि 16.21% का जो रिटर्न मिला है, तो स्टार्टिंग से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो लमसम में ये फायदा भी होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है, एक साथ जमा कर दिया और उनका पैसा जो है काम करता रहेगा। एसआईपी में क्या है, आप 500 रुपये पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो एलोकेशन की, मतलब इस कंपनी का यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने कहां कहां पे इन्वेस्ट किया है। तो ये कंपनियों की लिस्ट है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड और लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड। ये कंपनियां हैं जिसमें इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। अगर आप इसमें अपना पैसा लगाते हैं तो इसमें जो है इन कंपनियों में आपका पैसा लगा होगा। और ये सारी कंपनियां हाई परफॉर्मिंग कंपनियां हैं, तो आपको रिटर्न भी इसीलिए अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं रिस्क मीटर की, तो रिस्क मीटर पे जो है इस म्यूचुअल फंड को हाई रिस्क में रखा गया, हाई रिस्क और हाई रिटर्न में, क्योंकि ये इक्विटी फंड है। हालांकि ये जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उससे कम रिस्क है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो है ज्यादा रिस्क होता है। तो अब बात करते हैं आप कैसे 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की 15% की, अगर आप 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिलता है। हालांकि इस म्यूचुअल फंड का एवरेज जो है 16.21% है, लेकिन हम यहाँ पर 1% कम लेकर चलते हैं, 15%। पहले केस में अगर आप 20 साल के लिए 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 20 साल में टोटल 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। तो टोटल 1,20,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। एस्टिमेटेड रिटर्न की बात करें, अगर 15% हम लोग मान के चलते हैं तो इसमें आपका एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाएगा 6,37,977 रुपये का। मतलब टोटल आपने 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया और 6,37,977 रुपये आपको रिटर्न मिला। तो टोटल आपके पास पैसे होंगे 7,57,977 रुपये अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर यही टेन्योर आप 10 साल बढ़ा देते हैं, मतलब 30 साल कर देते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपये हो जाएगा। 1,80,000 जिसमें आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 33,24,910 रुपये। अब आप देख सकते हैं 10 साल में ये
ये 6,37,977 आपका 33,24,910 रुपये हो जाएगा। और इसकी अगर फाइनल वैल्यू की बात करें तो ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 35,24,910 रुपये। तो आप देख सकते हैं 10 साल में जो है आपका जो 7,57,000 35 लाख यानी 5 गुना आपका पैसा बढ़ जाएगा। और इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा केवल 60,000 रुपये का। तो सारा खेल टाइम का है, आप देख सकते हैं। और यहीं अगर 5 साल इसको और बढ़ा दिया जाए, 30 की जगह अगर हम इसको 35 साल कर देते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो जाएगा 2,10,000 रुपये। मतलब अगर आप 35 साल के लिए करते हैं तो 2,10,000 रुपये आपको टोटल इन्वेस्ट करने होंगे। और इसमें एस्टिमेट रिटर्न आपको मिलेगा 72 लाख का, मतलब 72,20,322 रुपये आपको जो है टोटल रिटर्न मिलेगा। अगर फाइनल वैल्यू की बात करें तो ये आपका टोटल पैसा हो जाएगा 74,30,322 रुपये आपका जो है टोटल फाइनल वैल्यू आएगी। मतलब टोटल पैसा आपका 35 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल 74,30,322 रुपये हो जाएगा। अब इसको 2 साल के लिए अगर आप और बढ़ा देते हैं, मतलब आप 37 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो टोटल इन्वेस्ट आपका हो जाएगा 2,22,000 और इसका एस्टिमेटेड रिटर्न आपका मिलेगा 98,03,320 रुपये आपका जो है एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाएगा। तो अगर फाइनल वैल्यू की बात करें तो इसमें आपका फाइनल आएगा 1,25,320 रुपये आपका टोटल फाइनल होगा। तो आप देख सकते हैं आपने टोटल 2,22,000 रुपये इन्वेस्ट किए और आपके पास 1 करोड़ का फंड बन जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं आप 10 साल या फिर 15 साल में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाए तो ऐसी कोई स्कीम नहीं है। SIP या फिर म्यूचुअल फंड ऐसे ही काम करता है, आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो 2-2.5 लाख रुपए लगाकर भी आप जो है करोड़पति बन सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या आपकी छोटे कोई बच्चे हैं तो 500 रुपए से अभी SIP स्टार्ट कर दीजिए और जैसे जैसे वो बड़े होंगे, मतलब अगर वो 20 साल के होते हैं तो लगभग 7 लाख रुपया 1,20,000 इन्वेस्ट करने पर आप पा सकते हैं। वहीं पर 30 साल की एज में 35 लाख रुपया और 35 साल की एज में 74 लाख रुपया टोटल आपके पास हो जाएगा या आपके बच्चे के पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो है बहुत जल्दी 1 करोड़ का फंड बना लें तो इसके लिए आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। जैसे कि अगर आप 40,000 रुपये पर मंथ का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 15% का हम लोग मान लेते हैं तो उस केस में केवल आपको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा। 10 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 48 लाख का। 48 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे, आप देख सकते हैं टोटल रिटर्न होगा आपका 63 लाख का। तो फाइनल वैल्यू आपकी हो जाएगी 1,11,46,291। ये आपका 1 करोड़ का फंड अगर आपको 10 साल में बनाना है तो आपको 40,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी 10-15 हजार रुपए पर मंथ है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं और 500 रुपए पर मंथ केवल बचा के इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आप 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।